हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज के वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों संविधान के टॉप 150 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। और आप दोस्तों चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप दोस्तों इस वीडियो को PDF से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो आपको दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम की लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सचिव कौन थे। दोस्तों आपको बताना है संविधान सभा के सचिव कौन थे। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों HVR एंगर। ऑप्शन नंबर आपका 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार दोस्तों सर BN राव थे। इस बात को ध्यान रखना है, ऐसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष या कहें दोस्तों स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों संविधान सभा के प्रथम अंतरिम अध्यक्ष या कहें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे। इनमें से दोस्तों आपको बताना है कौन संविधान सभा के सदस्य थे। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों KM मुंशी, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं महात्मा गांधी और MA जिन्ना संविधान सभा के दोस्तों सदस्य नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक और दोस्तों सामाजिक नेता थे। इनका निधन दोस्तों 30 जून 1917 को हो गया था। नेक्स्ट है दोस्तों व्यापार समिति के आदेश के अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी थे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके अंगीकरण के समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और डैश अनुसूचियां शामिल थीं। दोस्तों बताइए जब संविधान का अंगीकरण हुआ उस समय कितनी अनुसूचियां शामिल थीं। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर होगा दोस्तों 8, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं दोस्तों, इन्हें कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का दोस्तों समय लगा था। नेक्स्ट है दोस्तों 26 नवंबर को दोस्तों संविधान दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की दोस्तों चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है दोस्तों 2:3। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज में जो तीलियां हैं 24 होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों आपको बताना है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब की गई थी। दोस्तों आपको बताना है संविधान सभा की सबसे पहले मांग कब की गई थी। इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1934 में MN रॉय द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों आपको बताना है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों BR अम्बेडकर, यानी कि दोस्तों भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर आपका 4 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। दोस्तों बताना है भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, इन्हें जानेंगे। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। नेक्स्ट है N गोपाल स्वामी। नेक्स्ट है दोस्तों भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है दोस्तों KM मुंशी थे दोस्तों। नेक्स्ट है मोहम्मद सादुल्ला। नेक्स्ट है दोस्तों BL मित्तर। नेक्स्ट है दोस्तों DP खेतान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस निकाय का नाम बताइए जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया। दोस्तों आपको बताना है भारत के संविधान का निर्माण किस निकाय के द्वारा किया गया। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संविधान सभा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों आपको बताना है इनमें से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे।
तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया था। दोस्तों आपको बताना है इनमें से किसने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया था। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें कवर कर लेते हैं। तो जानेंगे दोस्तों सबसे पहले 1928 में साइमन कमीशन दोस्तों भारत आया। नेक्स्ट है दोस्तों बेवेल योजना को शिमला योजना भी कहा जाता है, इसे याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों 1945 में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, इंपॉर्टेंट है, इन सभी को दोस्तों याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। दोस्तों बताइए इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों VN राव, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखा गया था। दोस्तों बताइए इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों MN राव के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ये पढ़ चुके हैं, आपको बताइए इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है। दोस्तों बताइए भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों संविधान के उद्देश्यों को बताती है, ऑप्शन नंबर आपका 3 से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से दोस्तों संविधान की आत्मा के रूप में किसे वर्णित किया गया है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रस्तावना को, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। दोस्तों बताइए इसमें से सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नैतिकता, ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना इंगित करती है कि संविधान का स्रोत डैश है। दोस्तों बताइए इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों भारत के लोग हैं, ऑप्शन नंबर आपका 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देश्य काम है सन्निविष्ट नहीं है। बताइए दोस्तों इसमें सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और दोस्तों राजनीतिक के आदर्श किस देश से उधार लिए गए हैं। दोस्तों बताइए इसमें से सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों रूस से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपना अंतिम अधिकार प्राप्त करता है। दोस्तों बताइए भारत का संविधान अपना अंतिम अधिकार प्राप्त करता है। इसमें दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा। इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों भारत के लोग, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द डैश से लिया गया है। दोस्तों आपको बताना है प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। बताइए दोस्तों इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन नंबर आपका 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को कब अपनाया गया था। दोस्तों आपको बताना है जो प्रस्तावना को कब अपनाया गया। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया। दोस्तों आपको बताना है जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसने पेश किया। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से किस मामले में मूल संरचना सिद्धांत पेश किया। दोस्तों बताइए इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 1973 का केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान से संबंधित है? दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों छठी अनुसूची यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों आपको बताना है संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों तीसरी अनुसूची यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत शामिल नहीं है? दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नागालैंड है जो नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। असम, त्रिपुरा और मिजोरम, मेघालय 4 राज्य हैं जो छठी अनुसूची के तहत दोस्तों शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूची के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची का उल्लेख किया गया है? दोस्तों बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रथम यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है? दोस्तों बताइए किसके पास अधिकार है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति के पास यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इनमें से दोस्तों बताइए कौन सा है जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आता है यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? इनमें से दोस्तों आपको बताना है संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है। ठीक है, इसमें अभी दोस्तों अंग्रेजी सही हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारतीय संविधान की कौन सी सूची में सूचीबद्ध है? दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों समवर्ती सूची में यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? इनमें से दोस्तों बताना है कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची में शामिल है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वन है जो समवर्ती सूची में शामिल है यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? इनमें से दोस्तों बताना है कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रति व्यक्ति कर यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शिक्षा की सूची के अंतर्गत आता है? दोस्तों आपको बताना है भारत के संविधान में जो शिक्षा है वो किस सूची के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी विधेयक पारित होते समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों बताइए इसमें सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह थे यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया था? दोस्तों बताइए इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 1951, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? दोस्तों बताइए इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 14 भाषाओं को शामिल किया गया था यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 9वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित है यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
धन विधेयक को परिभाषित करता है। इनमें से दोस्तों बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक को परिभाषित करता है। जिसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 110, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा के बारे में बताता है। दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 73, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के बारे में बताता है। दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 343, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 संबंधित है। दोस्तों बताइए अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 1 में कौन से अनुच्छेद हैं। दोस्तों बताइए भारतीय संविधान के भाग 1 में कौन से अनुच्छेद हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 1 से 4, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 है वो किससे संबंधित है। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों भारत के महान्यायवादी से, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद डैश में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के बारे में बताया गया है। दोस्तों बताइए इसमें क्या सही उत्तर होगा। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 50 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद से संबंधित है। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो जीएसटी परिषद से संबंधित है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 279A में, ऑप्शन नंबर आपका 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित हैं। दोस्तों बताइए कौन से अनुच्छेद हैं जो संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित हैं। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 52 से 78। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य की कार्यकारिणी से संबंधित हैं। दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 153 से 167, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। इनमें से दोस्तों बताना है कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की परिभाषा के बारे में आपको बताता है। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 152 में, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में अनुच्छेद 172 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इनमें से दोस्तों बताना है जो अनुच्छेद 172 है वो इनमें से किससे संबंधित है। जिसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों राज्य विधानमंडलों की अवधि से, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का डैश की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताता है। इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 161 है जो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है। दोस्तों बताइए इसमें से सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 169, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 202, ऑप्शन नंबर आपका 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडलों के संविधान का प्रावधान है। दोस्तों बताइए इसमें सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 168 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 172, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किन अनुच्छेदों के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के तहत चर्चा की गई है। दोस्तों बताइए इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा।
इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 268 और 281। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका से संबंधित है। इनमें से बताना है कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य विधायिका से संबंधित है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 168 से 170। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे। दोस्तों बताइए भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों 22 भाग थे। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंध भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित हैं। बताइए इसमें से दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों और भाग 11 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। इनमें से दोस्तों आपको बताना है भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों भाग 4 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान का वह कौन सा एकमात्र भाग है जिसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। इनमें से दोस्तों बताना है संविधान का वह एकमात्र कौन सा भाग है जिसे पूरी तरह से दोस्तों निरस्त कर दिया गया है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों भाग 7 है जो दोस्तों पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। इनमें से दोस्तों बताना है भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों भाग 2 में। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है। दोस्तों बताइए भारतीय संविधान का जो भाग 6 वो किससे संबंधित है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 9 में डैश के लिए प्रावधान है। दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों पंचायतों का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं के बारे में बात करता है। दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों भाग 9(1) में। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इनमें से दोस्तों बताना है भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से आपका दोस्तों संबंधित है। तो बताइए सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों भाग 3 है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना है। दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 36वां संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन में भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन का प्रावधान है। दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 7वां संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है। दोस्तों इनमें से बताना है किस संशोधन के तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों 53वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। दोस्तों आपको बताना है संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों 1951 में। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गठित हुआ था। बताइए दोस्तों इसमें सही उत्तर क्या होगा। तो आपका इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों मेघालय राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका 4 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24वां संशोधन डैश से संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से 24वां संशोधन है वो किससे संबंधित है। जिसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संशोधन में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। दोस्तों बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर होगा दोस्तों पहले संशोधन, यानी प्रथम संशोधन। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गोवा को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। दोस्तों बताइए इसमें से सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों
12वां संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने पांडिचेरी को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जिसे दोस्तों आप पुदुचेरी कहते हैं। ठीक है, बताइए दोस्तों इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 14वां संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 103वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है। दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, ऑप्शन नंबर आपका 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 103वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है। दोस्तों बताइए इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें से दोस्तों आपका सही उत्तर होगा दोस्तों 86वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम ने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया है। दोस्तों बताइए इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा। इसमें दोस्तों आपका सही उत्तर होगा दोस्तों 71वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा संविधान संशोधन है जो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों 101वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों बताइए इसमें किससे संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों पंचायत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। दोस्तों बताइए इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 61वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 21 वर्ष से आयु जो है घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 51वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों बताइए इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 1984 में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक आरक्षण संविधान के संशोधन डैश द्वारा पारित किया गया था। दोस्तों बताइए इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 103वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया था। दोस्तों आपको बताना है भारत में पहला कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया था। इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों 1881 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा डैश वर्ष में पारित किया गया था। दोस्तों बताइए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों 2009 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। इसमें बताइए दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 2006 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया है। दोस्तों आपको बताना है किस वर्ष बनाया है दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों 1986 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। दोस्तों आपको बताना है सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों 2005 में आया है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। दोस्तों बताइए इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 14 नवंबर 2012 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेमा का अर्थ विदेशी मुद्रा डैश अधिनियम है। दोस्तों बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों प्रबंधन, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब प्रभावी हुआ था। दोस्तों बताइए इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 2007 में प्रभावी हुआ, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। दोस्तों आपको बताना है पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों आपका 1986 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था। दोस्तों आपको बताना है आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों आपका 2005 में पारित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम डैश वर्ष में पारित किया गया। दोस्तों बताइए इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 2013 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार की अध्यक्षीय में शासन प्रणाली में राष्ट्रपति डैश होता है। दोस्तों बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों राज्य और सरकार का प्रमुख होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों इसमें 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों में थे कौन राष्ट्रपति प्रणाली का पक्षधर था। दोस्तों इसमें आपको बताना है कौन राष्ट्रपति प्रणाली का पक्षधर था। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों केटी शाह। कौन था दोस्तों, केटी शाह था। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली मौजूद नहीं है। इनमें से बताना है कौन सा देश है जिसमें दोस्तों राष्ट्रपति शासन प्रणाली मौजूद नहीं है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों भारत में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय प्रणाली के तहत राज्य के प्रमुख को प्राप्त होती हैं। दोस्तों बताइए क्या प्राप्त होती है राज्य के प्रमुख को। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों नाम मात्र शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में किसे जिन्हें राष्ट्रपति के कार्य करने होते हैं। दोस्तों बताइए किसे दोस्तों राष्ट्रपति के कार्य करने होते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। तो मैं इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों उपराष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति शासन प्रणाली का दोष है। इनमें से दोस्तों आपको बताना है कौन सा जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली का दोष है इनमें से। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों सीमित प्रतिनिधित्व, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता की एक विशेषता है। इनमें से दोस्तों बताना है दोहरी नागरिकता की इनमें से एक विशेषता है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों संघीय सरकार, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश को 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों आपको बताना है इनमें से 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था इनमें से। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों जस्टिस अफजल अली को, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत राज्यों का एक संघ है, संघ की कार्यकारी शक्ति डैश में निहित है। दोस्तों बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रपति में निहित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन समिति का सदस्य नहीं था। इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है। इनमें से दोस्तों बताना है कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों दिल्ली का अपना एक उच्च न्यायालय है, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 1 में कौन से अनुच्छेद हैं। इनमें से दोस्तों बताना है भारतीय संविधान के भाग 1 में कौन से अनुच्छेद हैं। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 104 है, यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन ने डैश का गठन किया। बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 14 राज्य और दोस्तों 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा है। इनमें से दोस्तों बताना है किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों पुडुचेरी की, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है दोस्तों 2 ही केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा है, दिल्ली की और पुडुचेरी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों को किसके द्वारा स्थापित किया गया है। इनमें से दोस्तों बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा। इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत गणराज्य में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा।
इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों 28 राज्य और दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब प्रभाव में आया। दोस्तों आपको बताना है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब प्रभाव में आया। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। कब आया दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को आया। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन डैश में किया गया था। दोस्तों आपको बताना है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया। इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों 1956 में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है। दोस्तों बताइए इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों संसद के पास है, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकल नागरिकता किस देश से उधार ली गई है। दोस्तों आपको बताना है जो एकल नागरिकता है वो किस देश से उधार ली गई है। इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ब्रिटेन से ली गई, यानी कि दोस्तों यूके से ली गई। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है। दोस्तों आपको बताना है जो भारतीय नागरिकता है वो हासिल करने के कितने तरीके हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 5 तरीके हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले भारत में रहने की न्यूनतम अवधि है। दोस्तों आपको बताना अगर भारत की नागरिकता लेना है तो भारत में दोस्तों न्यूनतम आपको कितने वर्ष रहना होगा। इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों 7 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के बारे में बात करता है। दोस्तों बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा। इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति डैश के माध्यम से नागरिकता नहीं खो सकता है। दोस्तों बताइए इसमें सही क्या होगा। इसमें सही होगा दोस्तों व्यक्तिगत क्षमता के माध्यम से, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन नागरिकता से संबंधित है। इनमें से दोस्तों बताना है कौन सा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों भाग 2 है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है। दोस्तों बताइए इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 10, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के बारे में कौन सा अनुच्छेद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए बताता है। दोस्तों बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 11, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान के प्रारंभ में नागरिकता पेश की गई थी। दोस्तों बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा। इसमें दोस्तों आपका सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 5, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नागरिकता अधिनियम के कार्यान्वयन का प्रभारी है। दोस्तों बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों गृह मंत्रालय है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। दोस्तों बताइए किसके अंदर दोस्तों निजता का अधिकार है। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 24 के तहत वर्णित बाल श्रम निषेध का अपवाद है। दोस्तों बताइए कौन सा इसमें से अपवाद है। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों पारिवारिक व्यवसाय में संलग्न, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किसके अनुसार दंडनीय प्रथा है। बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा। इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल हैं। दोस्तों बताइए किसमें दोस्तों भारत के मौलिक अधिकार शामिल हैं। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों भाग 3 में, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार शामिल है। दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से शब्दों का सही क्रम क्या है। इनमें से दोस्तों बताना है शब्दों का सही क्रम क्या है।
इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों धर्म, नस्ल, जाति, लिंग। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 सही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। इनमें से दोस्तों बताना है क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी अदालत रिट जारी करती है। इनमें से दोस्तों आपको बताना है सही उत्तर क्या हो। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों या उच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। दोस्तों बताइए इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा। इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों को संगठित करने से संबंधित है। दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक नई विशेषता है। बताइए दोस्तों किसने कहा इनमें से। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत समाजवादी तत्व नहीं है। इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों समान नागरिक संहिता। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं। इनमें से दोस्तों बताना है संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 11 है, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या मौलिक कर्तव्य नहीं है। इनमें से दोस्तों आपको बताना है क्या मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों सरकार को कर देना मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। इनमें से दोस्तों आपको बताना है मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों रूस से लिया गया। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इनमें से दोस्तों आपको बताना है संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 51। ये ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों की सूची निर्दिष्ट करता है। इसमें बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों भाग 4। ये ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य डैश का एक हिस्सा है। दोस्तों बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों भारतीय संविधान का एक हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया है। दोस्तों बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति सिफारिशों के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों प्राकृतिक वातावरण। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।